भट्टी साहब, बट जहां आपने रिजवान और बाबर के काउंटी खेलने की बात की, सोर्सेज तो ये क्लेम करती हैं कि दे डिड नॉट इवन ऑप्ट फॉर दैट, वो इस वजह से क्योंकि वो पाकिस्तान में रहकर अपनी क्रिकेट पे फोकस करना चाहते थे। वो भट्टी साहब इसमें इजाफा कर लेते हैं, वो मुनीर न्याजी मरहूम का शेर है ना, मुनीर इस मुल्क पे आसेब का साया है या क्या है, तो वो कुछ सुना गया है, साया ने कहा है कि शायद वो नहीं खेलना चाहते। हाफिज साहब, मेरे ख्याल में ये भी मुनीर न्याजी का ही शेर था कि कुछ उंज भी रंग सन। तो जब लास्ट ईयर इंग्लैंड की सीरीज से बाबर आजम और रिजवान ड्रॉप हुए थे, शायद रिजवान ड्रॉप नहीं हुए थे, बाबर आजम ड्रॉप हुए थे, तो उस वक्त कायद-ए-आज़म ट्रॉफी चल रही थी और बाबर आजम ने और शाहीन ने फोटे क्रिकेट पाकिस्तान में खेलने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स को देते हैं तो फिर तो आप उनको मजबूर कर सकते हैं। लेकिन ये भी देखना है हाफिज साहब, ये मुझे एक मतलब गैर मुसद्दिक़ा ज़राए से ये इत्तला मिल रही है प्लेयर्स के एजेंट्स की तरफ से कि शायद इस बार कुछ प्लेयर्स सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट ही ना करें। आप देखें दूसरे मुल्कों में भी ये हो रहा है जी। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो अनाउंसमेंट है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बट भट्टी साहब, फिर मेरे जहन में ये बात आती है, क्योंकि वो जो आप जिन एजेंट्स की बात कर रहे हैं उन्होंने थोड़ी सी फ्लोट भी की है सोशल मीडिया पे बात कि पाकिस्तान के प्लेयर्स भी सोच रहे हैं कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेंगे। द काइंड ऑफ वैल्यू T20 प्लेयर्स की जो लीग्स में दुनिया भर में वैल्यू है, क्या हमारे प्लेयर्स उस तरह की वैल्यू रखते हैं? देखिए, बाबर आजम, रिजवान और शाहीन तो रखते हैं। अभी आप देखें 29 साल की उम्र में निकोलस पोरन ने जिस तरह रिटायरमेंट अनाउंस की, फिर ऑस्ट्रेलिया के भी एक दो बड़े प्लेयर्स जो थे वो इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ गए। स्टोइनिस भी छोड़ गए, साउथ अफ्रीका के भी प्लेयर्स, स्टोइनिस भी छोड़ गए, ये क्लेसन ने भी अभी रिटायरमेंट ली है। जी हाँ, हेनरिक क्लेसन बहुत बड़ा एक और एग्जाम्पल। तो आप रूल आउट नहीं कर सकते कि हमारे प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट जब वो यहाँ से दिल बर्दाश्त हो जाएंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दें। पैसा तो अब देखें ना, बिग बैश के 6-7 हफ्तों में बाबर आजम को अगर 11-12 करोड़ मिल रहा है तो पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो शायद इतना ही पैसा मिलता है। अगर वो 3-4 लीग्स खेल गए, जिस तरह IL T20 होती है या और एक दो दुनिया की बड़ी लीग्स हैं या 100 जैसे खेल रहे इंग्लैंड में, तो फिर तो उनको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, इस वक्त एक बात तो है कि प्लेयर्स वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, कोई बहुत ज्यादा जो प्लेयर्स इस वक्त टीम से बाहर हैं उनका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कोई अच्छा रिलेशन है नहीं। कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ प्लेयर्स को समझाने की भी कोशिश की है, कुछ को नहीं भी अभी तक समझाया। लेकिन प्लेयर्स वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मेरे ख्याल में आगे चलकर ये बातें और अनफोल्ड होंगी कि मामला जो हैं वो काफी गंभीर है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसा ना हो कि निकोलस पोरन और हेनरिक क्लेसन जैसे मामला हमारे मुल्क में भी नजर आए, हमारे क्रिकेटर्स भी इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़कर फिर इंटरनेशनल लीग्स की तरफ चले जाए। ये मुश्किल होगा, हो सकता है, एक लम्हा फिक्रिया है, सोचने की बात है। मोहसिन साहब, आपके ख्याल में कि अपने प्लेयर्स को, अगर वैसे ही आपके पास खिलाड़ियों की तादाद कम है, तैयार हुए खिलाड़ियों की, तो फिर आपको उनका करियर बचाने के लिए या उसको तूल देने के लिए कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है? जी, यकीनन करने की ज़रूरत है। ये तो देखें, ये तो पहले भी हो रहा है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो टैलेंटेड होते हैं और वो अपना इस पोजीशन में होते हैं कि पाकिस्तान से खेल सकें। जब उन्हें नहीं खिलाया जाता है तो वो दूसरी लीग्स में भी जा रहे हैं और फिर दूसरे मुल्कों से भी खेल रहे हैं। बिल्कुल, समी असलम एक मिसाल थी जैसे यूएस वो ये तो बहुत अरसे से हो रहा है जी। और इस ड्रेन को हमें रोकने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ हमारा टैलेंट जो है ड्रेन आउट होगा फ्रॉम पाकिस्तान और अपीयर होगा कहीं और से। तो जिस तरह बहुत सारी चीज़ों का हमारा कोई प्लान नहीं है ना जी। एक सवाल जब प्रोग्राम हम शुरू कर रहे थे तो एक हो रहा था कि ये क्लैरिटी क्यों नहीं है। हाँ। अच्छा, क्लैरिटी है, वो हम समझ रहे हैं नहीं है। हाँ। लेकिन ना, एक बंदे को आप विदाउट एजेंडा ले आते हैं, ठीक है, उसका काम ही कोई नहीं है। हाँ। भी एक NCA है तो उसमें है, तो उसमें कोई तो एक्टिविटी करनी है। उस एक्टिविटी को करने के लिए अब वो क्या बताएं आपको कि क्या कर रहे हैं। देखिए, किसी भी जगह पे जब आप आउट ऑफ टर्न किसी बंदे को ला के बिठा देते हैं तो उसके पास एजेंडा तो होता कोई नहीं है, तो बताएगा क्या? तो उसके पास बताने का कुछ नहीं है। हम पूछ ज़रूर रहे होते हैं कि भाई ये एक्टिविटी जो भी आप कर रहे हैं या जो भी आप मॉडल चला रहे हैं
उस पर हम सवाल जब उठाते हैं तो उनके पास जवाब होता नहीं है, क्योंकि थॉट प्रोसेस क्या है ना, क्या कुछ सोच के किया ही नहीं होता। तो बताएंगे कैसे जी? तो वो तो पहले ही कुछ, वो सिर्फ अकोमोडेशन होती है, कुछ सिस्टम को, कुछ लोगों को अकोमोडेट करना है, उस अकोमोडेशन में वो एक एक्टिविटी क्रिएट होती है और क्रिएट होने के बाद उसकी को क्लैरिटी। कथा कलामी की बात भी, मैं अभी आपने समी असलम का जिक्र किया, मैं आपको समी असलम का टीम से ड्रॉप होने की वजह बता दूं कि पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड के टूर पे थी, उन्होंने मिकी आर्थर की हिदायत को नजरअंदाज करके बिरयानी का ऑर्डर दे दिया अपने कमरे में। तो जब मिकी आर्थर ने उनसे पूछा कि भाई ये चीजें मोरगन गजाइन जो हैं ये तो मना है, आप क्यों खा रहे? तो उन्होंने कहा नहीं मैंने तो नहीं मंगवाई। तो उन्होंने रूम सर्विस से वो बिल मंगवा लिया। तो मिकी आर्थर को इस नाराजगी इस मामूली बात पर हुई कि उन्होंने बिरयानी का ऑर्डर कर दिया और टीम मैनेजमेंट की हिदायत को नजरअंदाज कर दिया। अगर मेरे ख्याल में इस तरह की छोटी छोटी बातों पर हम अपने क्रिकेटर्स को जाया कर देंगे तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी लम्हा फिक्रिया है। मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब को माजी की थोड़ी सी जो चीजें हैं वो सामने रखकर इन चीजों को गौर करना पड़ेगा कि ये कहीं आगे चल के ना हो जाए। हमारे पास देखें ना, हमारे पास टैलेंट मौजूद है, उसको हमने चैनलाइज करना है। कुछ लोग टेस्ट के लिए हैं, कुछ लोग वनडे के लिए हैं, कुछ लोग T20 के लिए हैं। आप उन तमाम टैलेंट को एंगेज करें। ये प्लान होना चाहिए कि आप एक मैनेजमेंट के थ्रू उनको पूरे को चैनलाइज करके तमाम प्लेयर्स को पता हो कि मैंने फ़लाँ सीरीज़ खेलनी है, मैं फ़लाँ के लिए तैयारी कर रहा हूँ। एक टेस्ट अब्बास का भी आपने जिक्र किया, साउथ अफ्रीका में जो टेस्ट मैच में उन्होंने बॉलिंग की और वो उन्होंने खुल के कहा कि जी आप कह रहे हैं कि मैं बाहर सिर्फ वो परफॉर्म करता हूँ, पाकिस्तान में नहीं करता। तो मेरे आप कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के आप वो मेरे 700-800 आउट जो उन्होंने कर दी। तो बात ये है कि जब तक आप ये नहीं करेंगे, आप टैलेंट को एंगेज करें ना। एक टैलेंट हमारे पास मौजूद है, उसको आप कहें कि भाई आप टेस्ट खेल सकते हो, तो फलां सीरीज़ के लिए आप को हम ट्रेन कर रहे हैं, फलां के लिए आप तैयारी करें। वनडे वाला बेशक वो थोड़े हों या ज़्यादा हों, अव्वल तो पहले तो ज़्यादा होने चाहिए, उसको हमें प्लान करना चाहिए। अगर हमारे पास नहीं है तो हमें उसको ऐड करना चाहिए। हम मतलब वनडेज़ को भी T20 में शिफ्ट कर रहे हैं। हम वनडेज़ को भी T20 में शिफ्ट कर रहे हैं। भट्टी साहब, आपकी इस मामले में क्या राय है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर जो हैं नेशनल क्रिकेट अकेडमी के आकिब जावेद साहब, उन्होंने कहा कि मुल्क में क्लब क्रिकेट तकरीबन ख़त्म हो गई है। मुल्क में 16 रीजन्स हैं। अगर बोर्ड का निज़ाम देखते हैं तो बोर्ड उन्हीं रीजन्स के ऊपर खड़ा है और वो रीजन्स क्लब के ऊपर बनते हैं। 16 रीजन्स में से कहीं से आवाज़ नहीं आई कि क्रिकेट है या नहीं है। आप क्या समझते हैं इस बारे? नहीं, और क्लब क्रिकेट ख़त्म हो गई है या ख़त्म करवा दी गई है? देखिए हाफिज साहब, ये तो हकीकत है। मैं चूंकि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में रहता हूँ, यहाँ जो हमारे कराची के मशहूर ग्राउंड से या तो वो कमर्शियल बेसिस पे चल रहे हैं, उन ऑर्गेनाइजर्स को वो ग्राउंड मिल जाते हैं जो भारी किराया अदा करके उस पर टूर्नामेंट्स करवाते हैं, या फिर वहाँ प्लाजा बन गए। तो क्लब क्रिकेट तो अब वैसी रही नहीं जो माजी में हमें क्लब क्रिकेट नजर आती थी। तो मतलब ये तो सवाल है, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर सारी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही करेगा तो बाकी मुल्क में इतने बड़े बड़े इदारे हैं, ये जो फ्रेंचाइजीज है हमारे PSL की, ये जिस तरह 2-2.5 महीने एक्टिव होती हैं,